इस महिला का जो दर्द है वो आप सभी देख सकते हैं, इनकी बातों पे आपने सुना। मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ ना, बहुत ज़्यादा। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। ऐसा मन करता है कि फांसी लगा के मर जाऊँ, सरकार का नाम लिख के जाऊँगी कि इनकी वजह से मैं मर रही हूँ। आप मुख्यमंत्री हमारे हैं और इस तरह से जो छवियां अपनी बना रहे हो ना, पूरा देश देख रहा है। तुम्हारे मान सम्मान, तुम्हारे गौरव, तुम्हारे वर्चस्व पर बहुत बड़ी हानि होगी। लोग कहेंगे कि वही केजरीवाल है जिन्होंने दिल्ली सिविल डिफेंस को महिलाओं की सुरक्षा में लगाया, लेकिन वो कहता कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, लेकिन मार्शलों को वेतन तक नहीं दे पा रहे। बताइए 10 मंत्री हमारे पास नौकरी करे और मैं इनको पेमेंट दूंगा? वो चलाए आएंगे बस में अब। कौन? मुख्यमंत्री आके सिविल डिफेंस में नौकरी करें, वो क्यों पेमेंट मैं दूंगा? पद पर बैठे क्यों? हैं। क्या तो ये पद नहीं है? फिर पद तुमने क्यों दे दिया इनको? क्यों दे दिया सिविल डिफेंस? किसी गुमराह क्यों कर रहे हो यार? अगर उनके साथ धोखा करती है अगर जनता, तो आज वो जो पद पे बैठे हैं क्या वो बैठ सकते हैं? आप बताइए। हैं? पूरे देश की जनता बता दे कि जिस स्वाभिमान को दे करके बिठाया गया है, आप प्रधानमंत्री को चुने हैं, मुख्यमंत्री को चुने हैं, विधायक को चुने हैं, किस लिए चुने हो? क्योंकि तुम जनता की सेवा करोगे और इनकी औकात नहीं है। ये एक बार जनता के सामने ऐसे जरूर करेंगे। तो मतलब सर लोग ऐसे हैं जिनके घर में सिर्फ वही है कमाने वाले, वो लोग उधार ले लेके इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि आज उनकी मानसिक हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो लोग क्या करें? हटाएंगे से बात नहीं करके ठीक है, तुम आर पार कुछ तो करो, हटाएंगे तो हम कहीं और देखें अपना। का स्वागत है न्यूज़ अपडेट और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिविल लाइंस में। सिविल लाइंस में आप सब समझ ही चुके होंगे कहीं ना कहीं महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, पर इस बार जो महिलाएं हैं वो सारी हैं मार्शल से यानी कि सिविल डिफेंस की फीमेल्स वर्कर्स भी हैं और मेल वर्कर्स भी हैं। जब भी कोई महिला है उन्हें अपना परिवार चलाना है, क्योंकि इस महंगाई के दौर में सिर्फ एक आदमी से घर नहीं चल सकता है। जाहिर तौर पर आप लोग सभी देख सकते हैं जिस तरह से सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, टमाटर के दाम बढ़ गए थे बीच में, जिस तरह से मजबूरी आन पड़ी थी लोगों को सिर्फ एक टमाटर से, या कुछ लोगों ने टमाटर खाना ही छोड़ दिया था। तो हमारे बीच महिलाएं मौजूद हैं, हम उनसे खास बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरह से आज लोगों को दिक्कत आन पड़ी है। वो भी सिविल डिफेंस है, जिस तरह से इन्होंने वर्दी पहनी हुई है, इस वर्दी के लिए कि उन्हें भी इस वर्दी पहनने का एक मौका मिले। बट जब भी किसी अगर महिला ने इस वर्दी को पहना है तो वो देश की सुरक्षा के लिए सोचती है और किस तरह से अपने घर को मैनेज करती हैं, परिवार को मैनेज करती है, उसके बाद देश की भलाई में अपने काम को लेकर भी तत्परता रहती है। तो हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, हम उनसे खास बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? बबीता चौधरी। आपने आज अब वर्दी पहनी है, देश की सुरक्षा करती हैं, घर परिवार देखती हैं, सभी चीज़ों को मैनेज करती हैं, क्या कुछ आप लोगों के साथ हुआ है जो आज आप लोग यहाँ पर उतर आए हैं? मैडम हमारी सैलरी 4 महीने हो गए होल्ड पर चल रही है। जब भी कहो अगले महीने 2 दिन 4 दिन यही रहता है। अब ये बताइए 4-4 महीने तक हम घर का, जो महिला सिंगल घर में करने वाली है वो घर परिवार भी देखेगी, बाहर भी देखेगी। 1 महीना किसी से मांगे, 2 महीना किसी से मांगे, तीसरे मांगे, बार बार तो कोई नहीं दे रहा। अच्छा, कितने परिवार? 4 लोग हैं, आप और आपके हस्बैंड कमाते हैं? मेरे हस्बैंड नहीं है मैम। अच्छा, आप सिर्फ कमाती हैं, बाकी बच्चे हैं आपके? हाँ जी। 3 बच्चे आपके। क्या करते हैं बच्चे? बच्चे पढ़ते हैं मैडम मेरे। पढ़ते हैं, ट्यूशन वगैरह भी जाते हैं? ट्यूशन भी जाते हैं, ट्यूशन की फीस भी रुकी हुई है, स्कूल की फीस रुकी तो हुई है। मतलब आप ही पूरा परिवार चलाती हैं? जी मैडम, पूरा परिवार मैं ही चलाती हूँ अपना। अच्छा, आप ही परिवार चलाती हैं। अभी तो 4 महीने से वेतन भी नहीं आया, फिर क्या कर रही हैं आप? मैडम उधार ले लेके कर रहे हैं, बताओ क्या करें? उधारी ले रखी है। अच्छा मैम, आप बताइए आप कहाँ से आई हैं? पहाड़गंज से। पहाड़गंज से आई हैं। क्या नाम है आपका? काजल। अच्छा, लगातार आप लोग यहाँ पर, आप भी एक महिला हैं, गृहिणी है सबसे पहले तो, जब घर से बाहर निकलकर 2 पैसे कमाने का सोचा तो क्या सोचा था कि सड़क पर जाकर आपको उसी पैसों के लिए मांग करनी पड़ेगी? नहीं मैम, ऐसा नहीं सोचा था। हम तो सुबह 5-5 बजे घर से निकल आते हैं और सुबह क्या कहते हैं आते हैं और घर जाते हैं 5 बज जाते हैं। अच्छा, कितने बजे से आपकी ड्यूटी अलाउड होती है मैम? हमें 5 बजे से अलाउड हो जाती है मैम। सुबह 5 बजे से? हाँ जी। तो घर का काम कैसे मैंने, सुबह कब उठती है फिर आप? सुबह हम 3 बजे उठ के आते हैं। मतलब 3 बजे उठ के घर का काम करके फिर हम आते हैं यहाँ पे। घर का काम करना, बच्चों के लिए टिफिन तैयार करना, उसको घर के लिए खाना बना के रख के आना, घर का सारा काम करके आना। और देना नहीं है इन लोगों ने, 4 महीने हो गए सैलरी दे रहे, हर बार कहते हैं 15 को आएगी, 18 को आएगी, मगर देते नहीं है ये लोग सैलरी। मतलब ध्यान से सुन सकते हैं आप कि ये वही महिला और फिर अपने काम को लेकर रेडी भी रहती हैं और महिलाएं ही कर सकती हैं। बिल्कुल सही कह रही हूँ ना मैम? जी मैम, सुबह 3 बजे मैं भी उठती हूँ मैम। अच्छा, आप कहाँ से आती हैं? मैम बाग से आती हैं आप। सुबह 5 बजे की आपकी ड्यूटी लगती है? 6 बजे। 6 बजे की लगती है तो 3 बजे उठना पड़ता है मैम, घर के काम होते हैं। अच्छा, मतलब स्थिति जो है वो लगता है शायद बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मैम आप आ गई। क्या नाम है मैम आपका? टिम्पल जायसवाल। कहाँ से आती हैं आप? यही मलकागंज से।
अच्छा, आपकी क्या ड्यूटी टाइमिंग अलॉट है? सुबह वही 5 बजे, हम सबका एक ही टाइम है, सुबह 5 बजे का। मतलब आज जितनी भी महिलाएं सारी 5 बजे आती हैं? 5 6 इतने बजे अच्छा, कब तक रहती है फिर? 8 घंटे की होती है, लेकिन वही है कि ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड होता है कि अगर जाम मिल जाए तो हमें 8 से भी ज़्यादा 9 घंटे भी जाते हैं। घर पहुँचते वही 12 घंटे हो जाते हैं मैडम हमें। क्या करती हूँ? मैम 8 से भी ज़्यादा घंटे हो जाते हैं और ट्रैफिक जाम में मिल जाता है और फिर लेट हो जाते हैं हम लोग। 9-10 घंटे की ड्यूटी पड़ जाती है हमें। अच्छा, हाँ, घर जाने में 1 घंटा और लगता है। 9-10 हाँ, घंटे मैम लग जाती है आराम से। नॉर्मल हो जाती है आराम से, क्योंकि यहाँ पर भी अगर जाम में बस फंस गई तो हम उतर नहीं सकते। उतर के जाएंगे तो हमारी कंप्लेंट हो जाती है। जबकि परिवार जिस तरह लगातार मिल रहा है, नहीं मिल रहा? परिवार मैडम आज के टाइम में ये बताओ कौन किसको दे रहा है? बिल्कुल बिल्कुल जाहिर, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बिल्कुल, अपने घर का खर्चा नहीं चल रहा तो सामने वाले को कौन देगा? मतलब अगर पैसा है तो इंसान शायद तभी पूछता भी है। बिल्कुल सही कह रही हैं ना मैम। पैसे हमारे घर में तो फिर भी हमारे पापा है, लेकिन कुछ तो हमारी सैलरी दो भाई, जो हमने मेहनत करी है कम से कम वो पैसा तो हमें दो। बिल्कुल जाहिर तौर पर बात है, जब भी अगर महिला घर से बाहर निकल कर 2 पैसे कमाने को सोचती है, और अगर वो महिला खास तौर पर जो सिर्फ उसी महिला से घर चलता हो, जो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई खाना पीना सब चीज़ देखती हो, तो उनके लिए कितना बड़ा शायद सर पे कह सकते हैं जिम्मेदारी है। सर एक बात रही, लगातार यहाँ पे महिलाओं ने बताया कि किस तरह से उनको दिक्कत हो रही है 4 महीने से, और कुछ महिला तो ऐसी हैं जिनको उन्हीं को घर चलाना है। तो इस तरह से चीज़ें चल पाएंगी, लग रहा है आपको? देखिए, ऐसा है कि दिल्ली सरकार को जो है इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए, और सारे वॉलंटियर जिनको इन्होंने विश्वास के तौर पे लगाया है, हमारी बहनें संघर्ष कर रही हैं, सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि विधायक MP जो भी XYZ उनके पास हैं, उनकी खुद स्वयं मुख्यमंत्री जी की सैलरी, क्या उनके सारे लोगों के वेतन रोक दिए गए हैं? अगर ये खिलवाड़ नहीं है, ये वास्तविकता है कि आप किसी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अच्छा, 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में लगातार दोनों गठबंधन, NDA वर्सेस इंडिया जो गठबंधन बना है, लगातार दोनों दल लगे पड़े हैं आपस में। जितनी भी महिलाएं हैं, सबसे पहले मैं जानना मतलब कहूंगी कि आप लोग सभी लोग जनता हैं, तो इस बार वोट के माध्यम से आप सभी लोग दिखा देंगे कि अब जो हम सरकार लाएंगे वो जायज सरकार लाएंगे। भाई एक बात बताइए, जब इसी तरह विश्वास का तोड़ देंगे, वो एक विश्वास देकर के धोखाधड़ी करेंगे। अब बताइए, आप बता रहे हैं कि बसों में कैमरा लग गया है तो मार्शल कोई मतलब नहीं होता है। अब बताइए, हम लोग जब मान लीजिए एजेड थे, जब कोई कार्य आगे बढ़ सकते थे करने के लिए, सरकारी नौकरी कर सकते थे, अब 27, 28 साल, 30 साल, 32 साल के हो गए, तो बताइए अब अगर आपको इस तरह से तिरस्कार किया जाए। मैं पूरी जनता से, पूरे भारत देश के जनता से आह्वान करता हूँ, PM साहब से आह्वान करता हूँ। इसी जनता ने 2 बार प्रधानमंत्री बनाया। अरे इनको बता रहे हैं भैया, सुन लो, इंदिरा गांधी को बनाया था, सुन लीजिए, इंदिरा गांधी जैसा हिटलर कोई नहीं था प्रधानमंत्री। लेकिन मैं आज भी कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी, मैं इनका सम्मान करता हूं। आप जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो जनता आपको 2024 में तुम्हारे साथ खिलवाड़ नहीं करेगी, तुम्हें रोड पे लाके खड़ा कर देगी। सरकार को ललका दो, फांसी खाने की नौबत आ रही है। और मकान मालिक है जो कह रहा घर खाली करो, घर खाली करो। 4 महीने से उनका सम्मान बढ़ाया जा रहा है। भैया ध्यान दे दो, सम्मान दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, अच्छा नहीं घटा रहे हैं, स्वाभिमान नहीं। वो आंखें बंद कर रखे हैं, जैसे हमारे बीच जो है, वो आंखें बंद कर रखे हैं ना, उनको मैं ध्यान कराना चाहता हूं कि आपका बहुत बड़ा सम्मान है। यार कहते हैं कि वेतन पास हो गया है, 10 बार वेतन कहेंगे पास हो गया है। अब बताइए ये कैसे, कहां से घपला कर लेते? एक बात बताइए, मीडिया क्या क्या ऐसे बोलते हैं कि वेतन पास कर दे, उनको डर नहीं लगता कि उनको झूठ पकड़ा जाएगा? झूठ कोई, अरे झूठ बोलने वाले क्या डर है भैया, सच बोलने वाले को डर लगता है। हमारी सच्चाई है, हम मेहनत किए हुए हैं, 4 महीने से आए हुए हैं। आज हमारी सच्चाई जो है, जो पसीने निकल रहे हैं ना, ये मेहनत के पसीने हैं। और एक बात और बता दें, इसके पहले जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे केजरीवाल जी, तो यही आपके कनॉट प्लेस ने वहीं पे जो है धरना प्रदर्शन किया था अन्ना हजारे के साथ में। सुनिए, तब उनकी औकात ऐसी थी बहन जी, जो शीश महल में बैठे हैं ना, वो शीश महल और शीश महल कुछ नहीं था। वो हमारी ताकत से शीश महल में रह गए, नहीं उनका कोई वर्चस्व नहीं था, वो शीश महल में जाके झंडा लहराते, समझिए आप। और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं फिर भी कह रहा हूँ आपसे, मीडिया से कह रहा हूँ, सभी से कह रहा हूँ, भैया उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए रखे हैं, तो ये महिलाएं हमारी जो मार्शल लगी हैं, आप अगर एक देश की बेटी की सुरक्षा करने के लिए लगाए हैं, एक बेटी के सम्मान के लिए लगाए हैं, एक माता के स्वाभिमान के लिए लगाए हैं, बुजुर्गों के सेवा के लिए लगाए हैं, तो अपनी औकात भूलो मत। नहीं तो ये जनता है, ये जनता के साथ आप खिलवाड़ करेंगे तो तुम्हारे साथ ईश्वर करेगा।
ऐसे मैंने बहुत कम व्यक्ति देखे हैं जो अपने आत्मविश्वास को लेकर बहुत ही आगे रहते हैं। ये ऐसे ही कहाँ से आई हैं आप? मैम सुल्तानपुर इसमें रहती हूँ। अच्छा, लगातार 4 महीने से वेतन नहीं आया है, कैसे चल रहा है घर परिवार? कर्जा लेके कर रहे हैं, अच्छा, कर्जा ले रही हैं? कर्जा ले रहे हैं। बताइए, इतने महंगाई के दौर में 1200 का सिलेंडर है, 700 रुपये मोटा मोटा मानिए कि चाय पानी में खर्चा हो जाता है, 2000 तो ऐसे ही खत्म हो गए, तो 22,000 में से 20,000 तो मतलब बचा, 20,000 से फिर क्या से चलता है? किराए का कर्जा देना भी बंद कर दिया कि आप लोग कहाँ से दोगे, आप लोगों की 4 महीने से सैलरी आनी थी, आप कर्जे पे कर्जा लेते रहोगे, दोगे कहाँ से? मैडम को तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं, मगर हमें वेतन नहीं मिल रहा। उन्होंने तो ये कहा है, तो मतलब कहा जा सकता है ना कि सरकार जो है वो अब सिविल डिफेंस के जितने भी मार्शल्स हैं उन सबका शोषण कर रही है। यस मैडम। अब बताइए, मैम जब हमने कोरोना टाइम में काम किया था, घर घर जाके दवाइयाँ दी और पल्स ऑक्सीजन लगाई, हमने घर जाके उनकी रिपोर्ट देने जाते, जब हम उनकी रिपोर्ट देने जाते थे, बुजुर्गों को खांसी की दवाई हो रही, खांसी की दे रहे हैं, हम भी तो उनसे दूर रह सकते थे, लेकिन हमने आपातकालीन में उनकी सहायता करी। अपनी जब कोरोना काल के अंदर भी हमने ड्यूटी करी, तब भी हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिली, तब भी हमने उसकी कोई परवाह नहीं। उसका सिला हमें यह दिया जा रहा है कि हमें 4 महीने से सैलरी नहीं दी जा रही है। सरकार तो कहती है मैंने महिलाओं के लिए बहुत विकास किया, बहुत काम किया, कुछ भी नहीं। क्या विकास किया? 4 राशन दे रही है। मैडम राशन में मिल क्या रहा है? गेहूँ मिल रहा है। गेहूँ में क्या होता है? 5 गेहूँ में क्या होता है? गेहूँ में क्या होता है? उसको गेहूँ के लिए भी पैसे चाहिए, उसको बनाने के लिए भी गैस चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा? 12 किलो गेहूँ में कुछ नहीं होता मैम। 12 किलो में क्या होगा? परिवार चल जाएगा? एक परिवार कितने परिवार का लोग हैं? हम 6 लोगों का परिवार है। अच्छा, कितने कमाते हैं उसमें से? एक ही कमाने वाला है। एक कमाने वाला? हाँ, मेरे हस्बैंड की भी काम नहीं है, घर में ही है वो भी। अच्छा, आप अकेले कमाती हैं? हाँ जी मैम। मेरे तो हस्बैंड भी नहीं है, मैं अकेली कमाने वाली हूँ, मेरे 2 बेटे, मैं किराए के मकान पे रहती हूँ। अच्छा, क्या करते दोनों बच्चे आपके? बेटे भी मेरे छोटे हैं। कितने छोटे? क्या करते हैं? पढ़ते कौन सी क्लास? कुछ नहीं कर रहे हो, घर में ही है अभी। अच्छा, मतलब ज्यादा ही छोटे हैं क्या? नहीं ठीक है, मगर अभी जॉब वगैरह कहीं नहीं करे, उनको जॉब कहीं मिल नहीं रही। क्या पढ़ाई करी है उन्होंने? वो 10th पास है। दोनों 10th पास? हाँ जी। तो आगे पढ़ाई के लिए कुछ? नहीं मैडम, मैं किराए के मकान पे रहती हूँ, 10,000 तो किराया देती हूँ मैं कहाँ से किराया दूंगी, कहाँ से घर का खर्चा चलाऊंगी? और सुबह 4 बजे उठ के नींद खराब इसलिए करके आते हैं कि हमें सैलरी ना मिले और हमें लोगों की बातें सुनने को मिले कि इतना करने के बावजूद भी हमें लोग ताना मारते हैं। क्या हो, जेब कतरों से मुठभेड़ करते हैं हम। अच्छा, उनके साथ इतनी बदतमीजी करते हैं, फिर भी हम सहन करते हैं। लोग हमें इतना सुना के चले जाते हैं, हम तब भी सहन करते हैं। क्या हमें इसी चीज़ के लिए रखा गया था क्या कि लोगों की हम सुने, हमारी कोई ना सुने? आप अकेले कमाने वाली हैं? मैं अकेली कमाने वाली। बताओ, मुझे मकान मालिक ने बोल दिया कि कमरा खाली करो, मैं कहाँ जाऊंगी बच्चों को लेके? मेरा तो कोई करने वाला भी नहीं है। ये बताओ। बिल्कुल जाहिर तौर पर भाई ये नौबत आ चुकी है। हम अपने बच्चों को सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। बताओ, हम अपने बच्चों को क्या कहेंगे, कहाँ से खिलाएंगे, ये बताओ। अच्छा, अभी किस तरह से खाना पीना चल रहा है? मैडम बस मांग के गुजारा चल रहा है। वो लोगों ने भी देना बंद कर दिया है कि आप लोग कहाँ से दोगे, रिश्तेदार से भी कहाँ तक मांगेंगे? रोटी बनती नहीं है हमारे घर पे, रात को बनती है, सुबह रोटी नहीं बनती है। सुबह का पता नहीं, अगर सुबह खाए तो शाम का पता नहीं कि कहाँ से क्या बनेगा, शाम को खाए तो सुबह का पता नहीं होता कहाँ से क्या करेंगे। मैडम ये सरकार हमारी तरफ देख क्यों नहीं रही है, हम गरीबों को सुन क्यों नहीं रही है? वो बिल्कुल जाहिर तौर पर आप सभी ने इन महिलाओं की राय सुनी है। ये और इस समय ये ऐसी महिलाएं हैं हमारे बीच जो अकेले ही परिवार चलाती हैं और इतनी मजबूर आन पड़ी हैं कि कह रही हैं कि मैं अपने आप को आत्महत्या करने को मजबूर है, क्योंकि ये अकेले ही परिवार संभालती है। दोनों बच्चे इनके जो है वो 10th क्लास पास है। तो जो सरकार है ना, आखिर उस पद पर बैठी हुई है, तो उन्हें सोचना चाहिए जो ज़मीनी स्तर पर आखिर इंसान अगर मजबूर है आत्महत्या करने को, तो क्या वो लोग कर रहे हैं। सरकार अगर उस पद पर बैठी है तो ये वही जनता है जो इस एक वोट के माध्यम से उस पद पर बिठाती है। तो आप अपनी परेशानी बताते तो वो लोग सुनते नहीं है, मिलते भी नहीं है। सुनने की तो बहुत दूर की बात है। और जब वोट लेने होते तो घर घर जाके माता जी, बहन जी, मुझे वोट देना, मुझे वोट देना। जब हम उनको उस पद पे बिठा देते हैं तो फिर गरीब आदमियों की वो लोग सुनते नहीं है। जब भी कोई गरीब व्यक्ति, अगर जिसमें महिला हो या पुरुष हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो मजबूर है कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न होने के बावजूद भी वो गुजारा कर रहा है, अगर किसी से मांग भी रहा है पैसे, और अगर सामने वाले व्यक्ति भी उसे सिर्फ ये सोच के मना, भीख थोड़ी ना मांग रहे, हमने मेहनत की है, 8 घंटे ड्यूटी करी है। हम 8 से 10 घंटे ड्यूटी करते हैं, लोगों की सुनते हैं, तब भी हमारी सरकार नहीं सुन रही है। कहाँ से आई हैं? मैं कृष्णा नगर से। कृष्णा नगर से आई हैं। क्या सुबह टाइम की ड्यूटी क्या अलॉट होती है? टाइम की ड्यूटी तो देखो, हमारा तो राजघाट डिपो है, काफ़ी अंदर है,
ठीक है, अगर अंदर से काफी मिलती है तो हमें वहाँ पे उतरना पड़ता है। हमें 1.5 घंटा पहले अपने घर से बाहर निकलना पड़ता है, फिर हम डिपो जाते हैं। 6 बजे गाड़ी निकलती है, 6 बजे के बाद एक चक्कर पूरा रहता है, दूसरे चक्कर हम जाम में फंसते हैं। हम 4:30 से पहले घर पहुँचते ही नहीं है। अच्छा, और सुबह जब आप लोग जाते हैं तो क्या घर भर का काम पूरा कर दी जाती है? हाँ, तो घर का काम पूरा करके जाएंगे। हम तो 4 बजे उठते हैं, 5 साढ़े 5 बजे हम घर से निकल जाते हैं और 4 बजे हम निकल जाते हैं अपने घर से। सरकार ने एक बार में कितनी मेहनत करी, लोगों की जान बचाई। ठीक है, जब लोग तरस रहे थे, ना उन्हें बेड मिल रहा था, ना उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए कोई साधन था, हमने अपने हाथों से उठा के उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, अपने साधनों से लेके गए। जब लॉकडाउन लगा हुआ था तब भी हमने लोगों की हेल्प करी, मदद करी। तब सरकार कहाँ थी उस टाइम भी? सरकार ने देखा नहीं कि इन्होंने ना इन्हें पीएफ मिल रहा, ना ESI मिल रही, ना इन्हें कोई मेडिकल फैसिलिटी की कोई सुविधा है, ना इनको कोई प्रॉब्लम होती है तो मेडिकल की भी नहीं मिलती? कोई भी तो कोई सुविधा नहीं है, हमें कुछ भी नहीं मिलता, ना मेडिकल ना कुछ। हमने कोरोना काल में इतनी ड्यूटियां करी मगर हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिली। हमने तब भी इग्नोर कर दिया उस बात को, चलो कोई बात नहीं। हमने फिर भी पब्लिक की सेवा करी, फिर भी हमारे लिए सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही।